वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह विशेष रूप से ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 26 मई 2025 को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं वट बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत की कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, जो सावित्री और सत्यवान की अद्भुत प्रेम और पतिव्रता धर्म की मिसाल प्रस्तुत करती है। ये कथा जीवन में निष्ठा, समर्पण और साहस की प्रेरणा देती है। 1. राजा अश्वपति और सावित्री का जन्म। मद्रदेश के राजा अश्वपति और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने 18 वर्षों तक यज्ञ और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और राजा को आशीर्वाद दिया कि वे एक तेजस्वी कन्या के पिता बनेंगे। कुछ समय बाद देवी सावित्री की कृपा से राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। 2. सत्यवान से विवाह का संकल्प। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती और गुणवान हुई। एक दिन वे तपोवन में भ्रमण करती हुई द्युमत्सेन नामक राजा के आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने राजा के पुत्र सत्यवान को देखा, जो अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा थे। सावित्री ने सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। 3. नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब नारद मुनि को ये समाचार मिला, तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। राजा ने अंततः उनकी इच्छा को स्वीकार किया और उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। 4. सत्यवान की मृत्यु और सावित्री का साहस। विवाह के कुछ वर्षों बाद नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथि पर सत्यवान वन में लकड़ी काटने गए। वहां उन्हें अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें गोद में उठाया और देखा कि यमराज उनके प्राण लेने आए हैं। सावित्री ने यमराज से कहा कि वह अपने पति के साथ जाएंगी। 5. यमराज से वरदान प्राप्ति। यमराज ने सावित्री से कहा कि वो कोई वर मांगे। सावित्री ने 3 वरदान मांगे। 1. सास ससुर की आंखों की ज्योति लौटाई जाए। 2. ससुराल का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो। 3. वह सत्यवान के साथ संतान सुख प्राप्त करें। यमराज ने इन सभी वरदानों को स्वीकार किया। अंततः यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री और सत्यवान घर लौटे, जहां उनके सास ससुर की आंखों में ज्योति लौट आई और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्रत की महत्वता। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा, उपवासी व्रत और सावित्री सत्यवान की कथा श्रवण करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूजा विधि। 1. तारांकन व्रत का सम।